नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। जबलपुर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शनिवार को जबलपुर आगमन हुआ। वे दोपहर लगभग 1 बजे जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले अमर शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह की माल गोदाम स्थित प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वे रानीताल स्थित भाजपा संभागीय कार्यालय पहुंचे। अमित शाह भाजपा कार्यालय में संभागीय पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जबलपुर संभाग के लगभग 215 पदाधिकारियों को बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक जबलपुर जिले के 8 भाजपा प्रत्याशियों के अलावा अन्य जिलों के भाजपा प्रत्याशियों को नहीं बुलाया गया है। बैठक में सभी जिला अध्यक्षों, संयोजकों, प्रभारी सांसदों व स्थानीय संयोजकों को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अगवानी के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की राजनीति इस तरह से नहीं करती है। हमने रानी दुर्गावती जी का 100 करोड़ रुपए का स्मारक यहाँ पर बना रहे हैं। जबलपुर उसका केंद्र है। साथ ही शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी के नाम पर हमने विश्वविद्यालय भी खोला है। इसके अलावा चाहे वो टांटिया भील हों और अन्य जो महानायक हैं, वो सारे महानायकों को भारतीय जनता पार्टी हमेशा से याद करती आई है। ये काम कांग्रेस कर सकती है। इस देश के राष्ट्रपति बनाने का काम भी जनजातीय समाज को नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए चूँकि पिछले बार भी जब भाई साहब यहाँ पर आए थे, आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पर माल्यार्पण किया था और आज वो बैठक लेने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि जनजातीय समाज इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो हमारे समाज की चिंता करती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनजातीय समाज के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास खड़ा किया है, उससे उनका आशीर्वाद, सहयोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, मैसेज तो पहले से ही है कि विकास का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और सिर्फ वोट बैंक समझने का काम कांग्रेस करती है। उन्होंने हमेशा वोट बैंक समझा है, लेकिन विकास के सही काम, उनके जीवन को उत्थान, पेशा एक्ट जैसे कानून, ये भारतीय जनता पार्टी ही लेकर आई है। इसलिए जनजातीय समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महापुरुषों का और विशेष करके आदिवासी महानायकों का हमेशा सम्मान करती रही है और आज इसीलिए भारत सरकार के गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी आज जब जबलपुर आए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियों पर उन पर माल्यार्पण करने का काम किया है, अपनी भावांजलि व्यक्त करने का काम किया है। जिन्होंने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है, उनसे आज सकारात्मक ऊर्जा उन्होंने स्वयं भी प्राप्त की है और समाज में कैसे सकारात्मक ऊर्जा रहे, इस चुनाव में सकारात्मक ऊर्जा रहे, इसके लिए आज उन्होंने यहाँ पर कामना की है। देखिए, ये केवल चुनाव का मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से आदिवासी महानायकों का, महापुरुषों का सम्मान किया है। क्या भोपाल में जो अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बना है रानी कमलापति के नाम पर करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव देख करके किया था क्या? आज रानी दुर्गावती के नाम पर अन्य योजनाएं जो प्रारंभ की हैं, ये कोई चुनाव देख करके की है क्या? आदिवासी महापुरुषों का सम्मान करने का की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी है, ये कोई चुनाव देख करके नहीं है। आज जब जब भी उनका आना होता है, बड़े नेताओं का आना होता है, हम अलग अलग स्थानों पर सभी जो महापुरुष हैं जिनका समाज जीवन के लिए उपयोग रहा है, हम उनको भावांजलि अपनी व्यक्त करने का काम करते हैं। भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक रानीताल कार्यालय में हो रही है, किस तरीके से क्या कुछ गाइडलाइन मिलने की संभावना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव में बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय या प्रादेशिक नेताओं के लगातार दौरे चल रहे हैं। ये सवाल आज कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि अब तक उनके यहाँ बगावत की आग शांत नहीं हुई है। अभी भी कमलनाथ अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपने घर से बाहर निकल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 18 वर्ष के कार्यकाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के आज कामकाज के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है जनता डबल इंजन को फिर अपना आशीर्वाद देगी और मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करने का काम करेगी। नाम और संगठन में पद आपका? राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता।
आज रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माननीय अमित शाह जी का एक चुनावी प्रवास था और आज एक बैठक संभागीय वो लेंगे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं। निश्चित रूप से चुनावी समर है सब। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.